Okay, so let's go ahead and start this class for Laberner top. So Laberner top is the topic for this particular class. Okay, so let me go ahead and do that for you. Okay, so Laberner top is a very easy chapter. Okay, that comprises uh, on a whole टोटल की ट्री के बारे में है. लेबनर टॉप एक होता है आमवस का पेड़ होता है, येलो कलर का होता है, उसकी लीव जो होती है लाइक येलो होती है, तो येलो कलर का ब्यूटीफुल पेड़ होता है. ठीक है, तो उसी के बारे में बताया गया है कि वो ट्री जो होते हैं उसके ब्रांचेस जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, बट वो हमेशा साइलेंट काम और लगता है कि उनमें कोई जान नहीं है. ठीक है, इट्स लाइक अ साइलेंस डेथ की तरह रहते हैं, एकदम पेल येलो. तो जो येलो कलर क्यों चुना है उन्होंने ट्री का, द रीजन इज द येलो सिंबलाइजेस साइलेंस. ठीक है, किसी के साइलेंस को दर्शाता है, किसी के डेथ को दर्शाता है. तो इस चीज को वहां पे राइटर ने बताया है कि जो लैबरनर टॉप होता है, वट एवर इज द लैबरनर टॉप मतलब उस ट्री का टॉप ऑफ द ब्रांचेस. ठीक है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम टिल सितंबर तक क्या रहता है. ठीक है, वो सितंबर तक एकदम साइलेंट रहता है, उसके अंदर कोई जान नहीं रहती है. बट जैसे ही ऑटम सीजन खत्म होता है, whenever the autumn season finishes, ठीक है, whenever the autumn season finishes, क्या होता है, उसके अंदर जान आ जाती है. कौन इंजन भरता है, कौन इंजन पे काम करता है, गोल्ड फिंच बर्ड. एक गोल्ड फिंच बर्ड होती है कि जो बहुत सुंदर बर्ड होती है. ठीक है, वो उसके अंदर जैसे ही आती है, किसके अंदर, ट्री के ऊपर जैसे ही आती है, उस पर्टिकुलर ट्री के अंदर जान भर जाती है. उसी के बारे में यहाँ पे राइटर ने डिस्कस किया है कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट. बहुत आसान से ही उन्होंने बताया है कि लैबरनर टॉप के अंदर जान बढ़ जाती है और वो बर्ड जो होती है उस पर्टिकुलर लैबरनर टॉप पे अपना घोंसला भी बनाती है, नेस्ट भी बनाती है. ठीक है, वो अपने बेबीज को उसी ट्री पे फीड भी करती है. एक ब्रांचेस से जब दूसरी ब्रांचेस तक मूवमेंट होती है उस पर्टिकुलर बर्ड की, तो जो ट्री की मूवमेंट होती है वो भी उसमें जान फूक जाती है, क्योंकि वो भी ट्रेम्बलिंग एंड शेकिंग करने लगती है, जिसकी वजह से पूरे ट्री में भी जान आ जाती है. तो उसी के बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया है. अगर मैं इसको और इलाबरेट करूँ या अपने शब्दों में बताऊं तो मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको. ओके, ठीक है, तो लेट्स गो अहेड एंड स्टडी. हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या है ये चैप्टर. ठीक है, तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट लैबरनर टॉप. ठीक है, लैबरनम. ठीक है, लैबरनम. लैबरनम कौन सा होता है, पीला पेड़. तो आप ये याद रखिएगा, येलो ट्री, सिंपल एज इट इज. ठीक है, सो येलो ट्री होता है, उसके टॉप के बारे में बताया गया. अब स्टार्टिंग जो इनिशियल कंडीशन रहती है इस ट्री की क्या होती है, यहाँ पे येलो ही उन्होंने क्यों लिया है, बिकॉज जो येलो होता है वो सिंबलाइज करता है, क्या सिंबलाइज करता है, डेथ. ठीक है, डेथ को और साइलेंस को. ठीक है, अब जो इसके इस पर्टिकुलर लैबरनर टॉप के ऊपर क्या आती है, गोल्ड फिंच आती है. गोल्ड फिंच जो होती है वो पर्टिकुलर बर्ड होती है. ठीक है, और वो एज एन इंजन का काम करती है. ठीक है, और इसके अंदर इस पर्टिकुलर लैबरनर टॉप के अंदर क्या करती है, जान देती है, एक लाइफ दे देती है इस पर्टिकुलर ट्री को. गोल्ड फिंच जो होती है, अगर मैं इसको इस तरह बनाऊं, अगर मान लीजिए ये लैबरनर का टॉप है, इसके ब्रांचेस है, तो कुछ इस तरह इसके ऊपर ये अपने क्या करती है, नेस्ट बनाती है, जहां पे अपने बेबीज को फीड भी करती है. ठीक है, तो यहाँ पे इसका नेस्ट बनता है जहां पे अपने बेबी को फीड भी करती है. और एक साइकिल चलता रहता है जिसमें कि ट्री जो होती है वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक कूदती चली जाती है. ठीक है, और ट्रेम्बलिंग एंड शेकिंग ऑफ द ट्रीज भी शुरू हो जाते हैं. एंड इसी की तरह क्या होता है कि वो अपने हर एक मूवमेंट को यहाँ पे सिंबलाइज करना शुरू कर देती है. so this is the actual and the real thought about this particular tree altogether. so this is about the laburnum top. इसको हम हिंदी में कहते हैं आमरस का पेड़. ठीक है, येलो कलर का पेड़ होता है. ठीक है, येलो यहाँ पे क्यों लिया है राइटर ने, बिकॉज येलो सिंबलाइज करता है किसी के डेथ और किसी को साइलेंस को भी.
वो बताते हैं कि अगर आप स्टार्टिंग सीजन्स में देखेंगे, जब इनिशियल फेज में देखेंगे, जब गोल्डफिंच नहीं रहती, जब वो बर्ड नहीं रहती इन पर्टिकुलर, तो वो पर्टिकुलर ट्री कैसी रहती है, डेथ की तरह, साइलेंस के, उसके अंदर कोई जान नहीं रहती, देयर इज नो लाइफ इन दैट पर्टिकुलर ट्री. But however, when goldfinch comes down to that particular tree, goldfinch comes down to that particular tree, okay, there is certain type of engine, ठीक है, उसके अंदर पूरी जान आ जाती है, ठीक है, पूरी उसके अंदर क्या कहते हैं, आप ये समझिए जान फूक जाती है. So that is the important thing which is the writer talking about. ठीक है guys, if you have any doubt you can go and shoot me on the chat option. ठीक है, chat का option available है, you can just go and ask me after once I complete. ठीक है. So यहाँ पे जो contrast बताया है राइटर ने, राइटर का नाम है टेड ह्यूग्स. What is the name of the writer? राइटर का नाम है टेड ह्यूग्स. ठीक है, टेड ह्यूग्स is the name of the writer. I'm once again telling you this particular poem. इस poem में क्या है? It's a yellow tree, that is the laburnate drop. राइटर ने ये बताया है कि जब इनिशियल फेज में इस पर्टिकुलर ट्री, येलो ट्री के अंदर जान नहीं रहती है, ये जो येलो कलर है वो सिंबलाइज करता है डेथ और साइलेंस को. बट जब भी ऑटम सीजन खत्म हो जाता है और लीव्स के पेड़ निकल के, जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, वो झड़ जाते हैं, उसके बाद इस ब्रांचेस में, जो बड़े बड़े ब्रांचेस हैं, उसमें जब लीव्स निकलती तो गोल्ड फिंच आती है. गोल्ड फिंच एक बर्ड है, ठीक है, जो अपना नेस्ट इस पर्टिकुलर ट्री पे बनाती है, और जैसे ही वो अपना नेस्ट इसके ऊपर बनाती है तो इस पर्टिकुलर ट्री में जान फूक जाती है, एक लाइफ आ जाती है वापस. ठीक है, तो इसको यहाँ पे कंपेयर किया गया था. एक चीज और अच्छी बताई है गोल्डफिंच के बारे में कि गोल्डफिंच एक पोजीशन पे नहीं रहती है इन पर्टिकुलर. जैसे कि मान लीजिए टी का ब्रांचेस है, तो इधर से उड़ के फिर इधर, फिर इधर से उड़ के इधर, तो जैसे ही वो उड़ती है एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन चेंज करती है, देयर इज अ ट्रेम्बलिंग एंड शेकिंग ऑफ दिस ट्री. Whenever the trembling and the shaking of the tree starts, it feels like that this tree is waving along with this particular bird. तो उसके अंदर भी लगता है कि एक लाइफ अंदर आ गई और जीने की एक इच्छा जाहिर होती है उस पर्टिकुलर मरे हुए पर्टिकुलर ट्री में भी. तो यहाँ पे जो राइटर है, जो पोएट है टेड ह्यूग्स, उन्होंने कंपेयर किया है गोल्डफिंच और लेबनर ड्रॉप को कि किस तरह ये जो दोनों कॉन्ट्रास्ट में काम करते रहते हैं. ठीक है गाइस, ये बहुत सिंपल सी पोएम है जिसमें सिर्फ एक कंपैरिजन करवाया गया है एक पर्टिकुलर ट्री लेबनर टॉप में, और फिर इस लेबनर टॉप को इन पर्टिकुलर, ठीक है. सो मैं एक बार फिर बता दूं जो लोग लेट हुए हैं, ठीक है, तो येलो ट्री है गाइस. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन शूट मी ऑन द चैट. नो, दिस इज द रिकॉर्डेड वीडियो. अगर आपका ये क्लास छूट गया है तो ये रिकॉर्डेड वीडियो मैं यूट्यूब पे प्लस आपको भेज दूंगा लिंक, आप उसको चेक भी कर सकते हो. अगेन आई एम रीइटरेटिंग माई सेल्फ, लास्ट बार बता देता हूँ कि व्हाट इज द थीम और द मॉरल ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम. द थीम और द थीम और द incident about this particular poem is, this poem का नाम है लेबनर टॉप. लेबनर क्या होता है? एक येलो कलर का पेड़ होता है जिसको हम हिंदी में आमरस कहते हैं. ठीक है, दिस पोएम इज रिटन बाय टेड ह्यूग्स. टेड ह्यूग्स ने बताया है जब इनिशियल फेज रहता है, ठीक है, जब ट्री पे कोई नहीं रहता है तो ट्री में कुछ जान नहीं रहती है, तो उन्होंने येलो कलर इन पर्टिकुलर क्यों चूज किया है? बिकॉज वो येलो कलर जो होता है वो किसी के डेथ या किसी के साइलेंस को सिंबलाइज करता है. उन्होंने बताया है कि ट्री भी उसी तरह रहती है जिसके अंदर कोई जान नहीं रहता, बट जैसे ही गोल्ड फिंच नामक बर्ड उसके टॉप्स पे आती है, उसके ब्रांचेस पे आती है और वहां पे घोंसला बनाती है और अपने बेबीज को रखती है, प्लस वहां पे फीडिंग शुरू करती है, तो जो बर्ड होती है वो एक इंजन का काम करती है. इंजन क्या मतलब? जान फूकने का काम करती है उस पर्टिकुलर ट्री में. वो जो बर्ड होती है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, दूसरे से तीसरे ब्रांच में कूदती रहती है. तो उस पर्टिकुलर ट्री में जो होता है, क्या होता है, उस पर्टिकुलर जो ट्री में होता है वो ट्रेम्बलिंग और शेकिंग होने लगता है. ट्री इधर से उधर मूवमेंट शुरू हो जाता है. जब ट्री का मूवमेंट होता है तो राइटर कंपेयर करते हैं कि उस पर्टिकुलर ट्री में भी जान फूक जाती है. आफ्टर दैट जैसे ही वो गोल्डफिंच बर्ड उस पर्टिकुलर ट्री से उड़ जाती है, अगेन जो ट्री होती है अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है और उसकी ट्रेम्बलिंग और शेकिंग बंद हो जाती है और फिर ऐसा लगता है कि ट्री में कोई जान ही नहीं है. यही सिंपल एंड सोफिस्टिकेटेड शॉर्ट स्टोरी है अबाउट दिस पर्टिकुलर लेबनर टॉप. ये लिखा किसने है? टेड ह्यूग्स ने. आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं.
Lavender Top is the poem which has been written by Ted Hughes. Ted Hughes ने लिखा है, it's about the tree का comparison इन्होंने बताया है गोल्डफिंच के साथ, गोल्डफिंच कैसे उस पर्टिकुलर ट्री के साथ खेलती है, ठीक है, और कैसे येलो कलर को यूज करके उन्होंने सिंबलाइज किया. This is the small and the very easy poem. Richa, make sure that you are taking the attendance. Okay, what is the meaning of abrupt, trillings and tremor? Okay. ओके, वेरी गुड क्वेश्चन बाय आद्विका. एक एक करके मैं आपके आंसर्स क्वेश्चंस लेता हूँ, ठीक है. इनको ज्वाइन कर लो, मैंने तो ऑलरेडी सबको ले चुका हूँ. आई कैन सी एवरीवन इज देयर. सबको मैंने ज्वाइन कर लिया है. आई गेस एवरीवन इज देयर. हाँ, गौरी, जानवी, एवरीवन इज देयर विद मी. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रप्ट? एब्रप्ट मतलब होता है कोई चीज रुका हुआ है, आपने उसमें कुछ मूवमेंट किया, वो उसके अंदर जान आ गई, ठीक है. आई एम लेटिंग यू नो. एक एक करके मैं आपके आंसर्स को दे रहा हूँ, मुझे एक एक करके क्वेश्चंस लेने दीजिए, फिर मैं आपको आंसर्स बता रहा हूँ, ठीक है. द फर्स्ट पूछा है मुझे, एब्रप्ट का मतलब क्या होता है? ट्रिलिंग्स. ट्रिलिंग्स का मतलब होता है कि मूवमेंट, अ वेरी स्लाइट मूवमेंट, धीरे धीरे करके मूवमेंट होना है, दैट्स कॉल्ड ट्रिलिंग्स. एंड ट्रेमर मीन्स होता है कि कोई भी शॉक, शॉक कह सकते हो, या सर्टेन जो आपको गड़गड़ाहट कह सकते हो, या जैसे कि आप देखे होगे जब बर्ड एक दूसरे से होती है तो उसकी फ्लैपिंग की आवाज सुनाई देती है. सो दैट्स कॉल्ड द ट्रेमर. आई एम अगेन रीइटरेटिंग माय सेल्फ. एब्रप्ट मींस कोई रुका हुआ है, आपने उससे पुश किया, उसके अंदर कुछ जान आ गई. ट्रिलिंग्स का मतलब होता है, ट्रिलिंग्स मींस होता है ट्रिल करना किसी को, मतलब उसके साथ खेलना, पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर ट्री में आसपास खेलना शुरू कर देना, ठीक है. एंड ट्रेमर मींस होता है कि कोई भी शॉक कह सकते हो, या गड़गड़ाहट इन हिंदी हम कह सकते हैं. फिर दिव्यानी का क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? द थीम ऑफ द पोएम इज, यही है कि यहाँ पे इन कंपैरिजन लैबनेट टॉप की बताया है कि अगर हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को देखते हैं, जैसे कि हम मानते हैं कि पेड़ पौधा जो होता है वहां पे, हम जो भी प्लांट्स होते हैं या जो भी ट्रीज होते हैं, दे आर ऑल लिविंग थिंग्स, राइट? दैट्स व्हाट वी कंसीडर. बट हाउएवर, हाउ डू the human beings know that it's a living thing? The human beings will realize it by the help of goldfinch. वो goldfinch के मदद से. ऐसे ही इंसान भी है, अगर मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो, अगर मैं कुछ करूँ ही ना, एकदम मेरा रूटीन ही हो जाए, सुबह उठो, खाना खाओ, सो जाओ, तो मतलब ऑब्वियसली मैं भी, मेरी बॉडी भी खराब होती चली जाएगी, मेरे मेरे अंदर भी कुछ करने की वो नहीं रहेगी. बट इंस्टेंटली मेरे अंदर कुछ मोटिवेशन आ जाए कि मुझे भाई ये काम करना है या ये अचीव करना है, तो मेरे मैं भी हिलने डुलने लगूंगा, ठीक है. मुझे मुझे लगे कि मुझे नहीं खेलना है, स्पोर्ट्स में इंप्रूव करना है, तो मैं डेली अपना हाथ पैर चलाऊंगा, जिससे मेरा ही फायदा होगा. सो दैट इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पोएम, ठीक है. Abrupt also means being rude. बिल्कुल rude, but यहाँ पे with respect to this particular chapter it should not be rude. जानवी, you are absolutely right that it means rude, but however यहाँ abrupt जो है वहाँ पे movement को consideration किया गया. So what is the meaning of eerie delicate? Eerie delicate मतलब बहुत खूबसूरत, ठीक है. वो जो व्यू, जैसे कि मैं देखूं तो कहूँ जैसे कि मनमुग्ध हो जाऊं, राइट. Any more questions guys chat के ऊपर? Anyone has questions regarding this chapter? अब मैं इसको आपको प्रेजेंटेशन स्लाइड के थ्रू दिखाऊंगा ताकि आपको चैप्टर एकदम क्लियर हो जाए. कोई डाउट रहेगा तो आप मुझसे तुरंत पूछ लीजिए. गाइस, एनी प्रॉब्लम इन द चैप्टर, एक बार आप चैट में बता दीजिए, यस और नो में भी. ईरी डेलिकेट का क्वेश्चन मुझसे पूछा है क्वेश्चन है, सो आई एम अगेन रीइटरेटिंग माय सेल्फ. ईरी डेलिकेट इज मनमुग्ध कर देने वाला, बहुत अच्छा. परफेक्ट स्नेहा, थैंक यू सो मच. रेस्ट एवरीवन. ओके, ठीक है दिव्यानी, परफेक्ट. No doubt. Perfect. Let's go ahead and see. She stokes it full. She stokes it full का मतलब है पूरी अपनी विंग को फ्लैप करके मूवमेंट लेना, ठीक है. तो यहाँ पे she का मतलब है गोल्ड फिंच. आई एम कमिंग टू दैट चैप्टर. मुझे चैप्टर पे आने दो, फिर मैं एक एक करके बताता हूँ क्या है मीनिंग. तो शी स्टोक्स इट फुल का मतलब हुआ है कि अपने पूरे विंग्स को फ्लैप करके एक राउंड लेना या चक्कर लेना उस पर्टिकुलर ट्री. क्लियर आद्विका? Okay, let's go ahead and revise it. ठीक है. Just give me a minute.
ओके, सो आप मुझे यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर है, ठीक है, लेबनर टॉप, ठीक है, दिस इज द पर्टिकुलर चैप्टर लेबनर टॉप, ठीक है, इट्स बीन रिटन बाय टेड ह्यूग्स, TEDHUGHES, टेड ह्यूग्स, दिस इज द पोएट टेड ह्यूग्स, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो येलो कलर के पेड़ के बारे में बात कर रहा हूँ, सो दिस इज द पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, ओके। Okay, Ted Hughes के बारे में बता दूं, Ted Hughes was a British poet. He was born on 17th August 1930 in Yorkshire in England. According to the critics, he is the best poet of his generation and one of the greatest writers of the 20th century. He was married to American poet Sylvia Plath from 1956 until 1963. His last poetic work, Birthday Letters, 1998 में उन्होंने किया था, that is dealing with relationship के ऊपर. His first collection, The Hawk in the Rain, 1957 में लिखा था हमने, जिसको बहुत ज्यादा हाईली अक्लेम्ड हुआ, काफी उसको वरीयता प्राप्त हुई, कई लोगों ने उसको जाना पहचाना, रिकॉग्नाइज किया। However, probably Crow जो उन्होंने लिखी है कौवे के ऊपर, 1970 का एक बहुत अच्छी, इसके बारे में पढ़िएगा, क्रो के बारे में, इट्स वन ऑफ द बेस्ट पोएम दैट इज बीन रिटन बाय टेड ह्यूग्स। टेड ह्यूग्स बहुत मतलब नेचर के ऊपर काफी उन्होंने काम किया है, ठीक है, सैवेजरी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के प्रोटेक्शन राइट्स के ऊपर बहुत ही काम किया है। He served as poet laureate of the United Kingdom from 1956 until his death in 1998. Okay. आगे चलते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक एक लाइन में ले रहा हूँ so that you don't have any problem. The Lebanon top is silent, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. तो बता रहे हैं सितंबर का टाइम है, लेबनन टॉप में एकदम जान नहीं रहती है, वो एकदम चुपचाप रहता है। आफ्टरनून के समय में जो टाइम रहता है, वहां पे जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, उसकी पूरी जो लीव्स रहती है वो नीचे, इवन उसकी जो सीड्स यानी बीज रहती है वो भी नीचे गिर जाती है। ओके, लेट्स टेक द सेकंड लाइन। टिल द गोल्डफिंच कम, अब देखिए यहाँ पे जैसे ही गोल्डफिंच आती है, उसके अंदर जान आ जाती है, विद अ ट्विचिंग चिरप, ट्विचिंग मतलब चरचराहट के साथ, ठीक है, जो यहाँ पे साउंड ऑफ बर्ड यहाँ पे बताया गया है, चिरप। अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट, स्टार्टलमेंट मींस कि किसी चीज को इनिशिएट करना, ठीक है, एट अ ब्रांच एंड। देन स्लीक एज अ लीडर, स्लीक मतलब धीरे धीरे, जिस तरह लेजर्ड की मूवमेंट कैसी होती है, एकदम चुपचाप अपनी स्टेबल रहती है किसी जगह, स्लीक मतलब अचानक से, ठीक है, जिस तरह अचानक से मूवमेंट करती है लेजर्ड, उसके बारे में बताया गया है। अलर्ट एंड एब्रप्ट, एब्रप्ट मतलब हल्के हल्के। शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट, थिकनेस मतलब ब्रांचेस में इधर उधर घूमना शुरू हो जाता है। ऑफ चिटरिंग्स, चिटरिंग्स मतलब उसके मूवमेंट्स शुरू हो जाते हैं। ट्रेमा, ट्रेमा में शेकिंग शुरू हो जाती है। ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड ट्रेम्बल्स मतलब उसके मूवमेंट्स शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इट्स द इंजन ऑफ अ फैमिली। शी स्टोक्स इट फुल, स्टोक्स का मतलब होता है पूरे ट्री के ऊपर जो ऊपर ब्रांचेस लगे हैं, वो अपना मूवमेंट शुरू कर देती है अपनी फ्लैप्स के साथ, ठीक है। एंड देन फ्लर्ट्स आउट टू द ब्रांच एंड, और फिर उसके बाद सीधे ब्रांच एंड में चली जाती है। शोइंग हर बैड फेस, बैड मतलब जिसके अंदर कोई भी शिकन नहीं है, ठीक है, जिसका फेस में कोई ये नहीं है कि शी इज डूइंग फॉर अ सेक ऑफ डूइंग इट, शी इज एंजॉयिंग इट, दैट्स व्हाई शी इज डूइंग इट, ठीक है। Okay. Then with airy delicate whisper chirrup whispering. Then with airy delicate, airy का मतलब बहुत अच्छा चीज लगती है, आप देख सकते हो बैकग्राउंड में गोल्डफिंच बर्ड भी है। एरी डेलिकेट मतलब कि ये चीजें जो होती हैं बहुत ही अच्छी लगती हैं, बहुत ही मनमुक्त कर देती हैं, और धीरे धीरे विस्परिंग, धीरे धीरे चरचराहट के साथ वो सीधे लॉन्चेस अवे मतलब अपने आप को आसमान की ओर उड़ान भर देती है।
और फिर लेबनर सबसाइड्स टू एम्प्टी, मतलब लेबनर फिर से अकेला पड़ जाती है, उसके अंदर कोई जान नहीं। तो थीम ऑफ द पोएम इज रीजनरेशन ऑफ नेचर एंड सेलिब्रेशन ऑफ एनर्जी। रीजनरेशन ऑफ नेचर का मतलब होता है कि कितना ब्यूटीफुल है, ब्यूटी ऑफ नेचर कह सकते हो, ठीक है। द थीम ऑफ द पोएम इज अबाउट द ब्यूटी ऑफ द नेचर एंड सेलिब्रेशन ऑफ एनर्जी। मतलब कहा गया है कि जो लेबनर टॉप हुआ है, कंपेयर किया गया है कि वो एकदम चुपचाप रहती है अनटिल उसके अंदर गोल्डफिन जब आती है तो जान हो जाती है। और ट्री को एन लिविंग्स, मतलब उसके अंदर जान हो जाती है, उसके अंदर लिविंग थिंग बना देती है उसको विद ऑल इट्स एक्टिविटीज। These are all sorts of sounds and startlements. Startlements means कि उसके अंदर energy initiate करना. Soon she shoots away into the sky, plunging the tree into the surgeon's silence. ठीक है गाइस, अब इसमें जो राइम इन्होंने यहाँ पे यूज किया है टेड ह्यूग्स ने, वो बताया है कि फ्री वर्ड्स। फ्री वर्ड्स का मतलब होता है कि मोस्ट ऑफ द थिंग दैट द राइटर हैज गॉन अहेड एंड यूज्ड हियर इज द राइटर हैज फोकस्ड ऑन द बर्ड्स, आई मीन द मूवमेंट थिंग, जैसे कि स्टोकिंग करना, बर्ड के ऊपर बताना, चिरपिंग करना, तो मूवमेंट ऑफ दी जो मतलब बर्ड्स की जो भी साउंड्स होते हैं उसके ऊपर खिला है। ट्रेमर्स हो गया, ठीक है, ट्रेमर मतलब शेकिंग ऑफ द ट्री हो गया। चिरप्स हो गया, चिरप्स हो गया मतलब कि जो जब बर्ड होती है तो आपको चींची की आवाज आप सुनते हो, दैट्स कॉल्ड द चिरप्स थिंग। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन किया है। जो वर्ड्स हैं दे आर नॉट टफ, the words whichever the writer has gone ahead and used, it's basically related to the theme of the story. थीम मतलब जो भी बर्ड से रिलेटेड है या लैबनेट टॉप से रिलेटेड, बस। गाइस किसी को कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर में? मैंने एक एक करके आपको लाइन भी समझा दी है, मैंने आपको थीम भी बता दिया स्टोरी का, मैंने आपको क्या कहते हैं पूरी पोयम को एकदम से अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दी। If you guys have any doubt, do let me know. इसकी summary जो है I'm gonna push it today on my on your WhatsApp group. You can go and write as well. Great, Sneha. Crystal clear है तो very good. Rest anybody who has any doubt? Voice is saying sir clear है बिल्कुल। Richa, I'm pretty much sure that you have gone ahead and taken the attendance as well. Lizard वाला पैराग्राफ एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। Okay. Just give me a minute. Okay. Just give me a minute. Okay guys, so let's go ahead and start. गाइज ये जब मैं पीपीटी आपको भेज दूंगा तो इसमें क्वेश्चंस एंड आंसर सब कुछ है, तो आपको कोई घबराने की एकदम बात नहीं है। जो डिफिकल्ट वर्ड्स था वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई गारंटी यू ऑन दिस। ओके, ये वाला टॉपिक बोला उन्होंने, ठीक है। ओके, टिल द गोल्डफिंच कब, जैसे ही गोल्डफिंच आती है विद अ ट्विचिंग चिरप, ठीक है, अ सडननेस अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच, मतलब एक सडन मूवमेंट या इनिशिएशन ऑफ एनर्जी स्टार्ट हो जाता है। देन स्लीक एज अ लिजर्ड, यहाँ पे लिजर्ड की जो मूवमेंट है उससे आपका लेबरनेट टॉप को कंपेयर किया जाता है। मतलब कोई आदमी एकदम स्टिल रहे, अचानक से उसके अंदर जान आ जाए, ठीक है, या एक्शन हो जाए, तो उसको कंपेयर किया गया। अलर्टनेस आ जाए या एकदम चुप्पी साधा है, उसके अंदर कुछ बोलने की क्षमता आ जाए, सो दैट्स कॉल्ड, यहाँ पे कंपैरिजन किया है। शी एंटर्स द थिकनेस एंड द मशीन स्टार्ट। थिकनेस का मतलब है यहाँ ब्रांचेस जो भी हैं, थिक ब्रांचेस जो है ट्री के, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। ऑफ चिटरिंग्स, यानी चिटरिंग्स मतलब जो मूवमेंट करती है, और ट्रेमर मतलब जो उसको शॉक मिलता है विंग्स के साथ या फ्लैपिंग करने के साथ जो ट्रिलिंग्स करती है। तो पूरी जो ट्री होती है वो ट्रेम्बल करने लगती है, मतलब इधर उधर झूलने लगती है, और उसके अंदर थ्रिलिंग्स यानी वो क्या मूवमेंट ऑफ ट्री को यहाँ पे रिकग्नाइज किया जाता है।
तो यहाँ बताया इट इज द इंजन ऑफ द फैमिली। कौन इंजन है? गोल्डफिंच इज द इंजन ऑफ द फैमिली। She stokes it full and then flirts out to the branches, showing a barred face identity mask. अब अगर आप इसको और अच्छे से, मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूँ आपको, देखिएगा, ठीक है, और डिटेल में अगर आप इसको जानना चाहें, ठीक है, ओके। वर्ड मीनिंग, ठीक है। पहले तो देखिए लैबनम क्या होता है, ठीक है। अ स्मॉल यूरोपियन ट्री है विच हैज हैंगिंग क्लस्टर्स ऑफ येलो फ्लावर्स फॉलोड बाय स्लेंडर पॉन्ड्स कंटेनिंग पॉइजनस सीड। तो मैंने आपको बताया है ये बात, येलो कलर का एक पेड़ होता है, हिंदी में देखेंगे तो इसे हम आमरस कहते हैं। गोल्डफिंच क्या है? अ स्मॉल ब्राइटली कलर्ड बर्ड विथ येलो फेदर्स, ठीक है। ट्विचिंग का मूवमेंट क्या है? जैसे बर्ड की मूवमेंट है तो मूविंग सडनली एंड क्विकली, थोड़ा जल्दी मूव करना। चिरप जो होती है वो हाई पिच साउंड ऑफ अ बर्ड होती है, मैंने बताया। स्टार्टलमेंट कहते हैं अमेजमेंट, सरप्राइज कह सकते हो, या इनिशिएशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हो आप, ठीक है। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, चिटरिंग क्या होती है? मेकिंग अ ट्विटरिंग और चैटरिंग नॉइज, मतलब बर्ड्स की मूवमेंट। देखो पूरा जो हो रहा है वो गोल्डफिंच की भाषा को बताया गया है, तो उन्होंने ये शब्द जो भी लाए हैं वो बर्ड और ट्री दोनों के मूवमेंट्स के बारे में लाए। ट्विटरिंग भी जो है वो मेकिंग अ ट्विटरिंग और अ चैटरिंग साउंड है। ट्रेमर क्या होता है? जैसे मैंने बताया शेकिंग मूवमेंट होता है, तो यहाँ पे क्विक क्विवर कह लो या साइड शेकिंग मूवमेंट कह लो, ठीक है। ट्रिलिंग मतलब क्या होता है? रिपीटिंग, अगेन वही नॉइज के ऊपर है, तो रिपीटिंग मेकिंग शॉर्ट हाई नॉइज हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेम्बल्स एंड ट्रिंग्स मतलब होता है अगेन सेम चीज, ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस, अगेन द सेम चीज। ट्रेम्बल्स एंड ट्रिंग्स मतलब क्विवर्स एंड शेकिंग, जो शेकिंग ऑफ द ट्री है उसके बारे में बताया गया। इंजन कौन है भाई? गोल्डफिंच है जो मदर बर्ड है। स्टोक्स मतलब क्या होता है? फीड्स द नेस्टिंग, मतलब इधर से उधर फ्लैप को उठा के मूवमेंट करना, इस टर्म्स है स्टोकिंग। फ्लर्ट्स का मतलब होता है मूव्स एब्रप्टली, इधर से उधर। बार्ड मतलब मूविंग स्ट्राइक्स, ठीक है। लेट्स गो अहेड एंड मूव फर्दर, ठीक है। द लेबनर इज साइलेंट क्वाइट स्टिल का मतलब पर्सोनिफाई किया उन्होंने। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को उसका कैरेक्टर दिखाना। तो लेबनर का कैरेक्टर है कि उसका जो टॉप होता है वो एकदम चुपचाप रहता है, कब तक? जब तक गोल्डफिंच नहीं आती। सितंबर जो सनलाइट जहाँ पे पोएटिक डिवाइस उन्होंने यूज किया था उसको कहते हैं एलिटरेशन। ये आगे पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। अगर जब आप लोग, बहुत ज्यादा है ये मैंने बनाया है, तो जब आप इसको पढ़ोगे तो ये बहुत बहुत आपको बताएगा, बहुत हाई है। ओनामेटोपिया भी आपने कई बार सुना होगा, जब हम वर्ड्स के मूवमेंट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, उनकी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम ओनामेटोपिया कहते हैं, ठीक है। Okay. देखो व्हाट इज लेबनम कॉल्ड इन योर लैंग्वेज, ठीक है। तो ये देखो अमलतास का है, अमलतास कहते हैं या इंडियन लेबनम कहते हैं, गोल्डन शाह ट्री कहते हैं। जनरली केरल में ये ज्यादा पाया जाता है, कानिकोना में, ठीक है। और इसके साथ एक जो फ्लावर आता है जो येलो कलर का होता है उसको हम कहते हैं कासिया फिस्तूला। जो बायो के हैं वो जान लें इस चीज को। लोकल बर्ड जो हमारा स्पैरो होता है वो विदेशों में गोल्डफिंच कहा जाता है। हाउएवर हाउस स्पैरो इज रेडिश ब्राउन कलर होती है, बट गोल्डफिंच को होती है येलो कलर की होती है, ठीक है। बट जो अगर फैमिली की बात करूं तो फिंच फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम। द बिगनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम एक्सप्रेसेस द सॉलिट्यूड ऑफ द, सॉलिट्यूड मतलब कि किस तरह से लेबर्न बिहेव करती है, ठीक है, जब गोल्डफिंच नहीं आती है और फिर जब गोल्डफिंच आती है। द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम डिपिक्ट्स द साइलेंस, मतलब चुपचाप जिस तरह से लेबर्न रहती है उसके बारे में है। सिमिलरली जैसे लास्ट लाइन कंक्लूड करती है, फिर जब गोल्डफिंच चली जाती है अगेन उसके अंदर एम्प्टीनेस, अकेलापन, साइलेंस, फिर ये सब कैरेक्टर्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे बर्ड की मूवमेंट को कैसे कंपेयर किया गया है, किससे कंपेयर किया? लिजर्ड से। द मूवमेंट ऑफ लिजर्ड स्लीक, स्लीक का मतलब होता है एकदम झपटने वाला, तुरंत रिएक्ट करने वाला, सडन होता है, अब्रप्ट होता है। एग्जैक्टली द गोल्डफिंच हैड द सेम मूवमेंट्स व्हेन इट पर्च्ड ऑन द लैबर्नम ट्री। कौन सा इमेज ऑफ द इंजन यहाँ पे है? तो यहाँ पे अगेन इंजन ऑफ द फैमिली गोल्डफिंच। ये क्वेश्चन श्योर आता है, एग्जाम्स में भी आएगा, मैं भी आपको एग्जाम्स में दूंगा।
कि कौन इंजन की तरह बिहेव करता है. सो गोल्डफिंच एक्ट्स एज एन इंजन ऑफ द फैमिली. क्या है, कैसे इंजन करती है? बिकॉज शी मूव्स फ्रॉम वन ब्रांचेस टू द अदर ब्रांच टू फीड हर बेबी एज वेल. और वहां पे कौन कौन सी साइन होती है? चिटरिंग, ट्रेमल एंड ट्रिलिंग आती है. और पूरी ट्री के अंदर क्या जाता है? लाइफ भर जाती है. ठीक है. What do you more like about the poem? वो आपके ऊपर है, आप जैसा भी आप इसको बिहेव करना चाहो आप कर सकते हो. ठीक है. हाँ, बार्ड फेस. बार्ड फेस मतलब होता है कि जो लुक होता है गोल्डफिंच का, उसके ऊपर यहाँ पे बात की गई है. के बारे में बताया गया कि गोल्डफिंच का जो फेस होता है वो ब्राउन ब्लैक पैच ऑफ स्किन होता है जो एक मास्क की तरह एक्ट करता है. हाउएवर मेनली जो मैं रिलेट कर सकता हूँ कि इट्स ऑल अबाउट, बताया गया है. ठीक है. तो ये बताया गया है आपके ऊपर कि मतलब कि इट्स अबाउट कि उनके अंदर कोई शिकन नहीं रहती, कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहती हैं. दैट्स व्हाई उसको यहाँ पे कंपेयर किया गया. ठीक है. शी इज फ्रीली बर्ड. गोल्डफिश फ्रीली बर्ड है. और ये इस तरह नहीं समझती है कि मेरा काम है. शी फाइंड्स इट वेरी अट्रैक्टिव, शी फाइंड्स इट वेरी ग्रेट when she is feeding the nest and playing with lavender. Guys, any problem with anything you can go and write on the chat. मैंने एकदम आपको पूरा डिटेल्ड में आप पूरा चैप्टर बता दिया है. आई थिंक लैवेंडर टॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. एनीवन विद प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम है? Okay, so that's all for this particular